कल केतु बताया था, आज उससे थोड़ा आगे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं राहु केतु का ट्रांजिट जो अभी हुआ है, दोनों का राशि परिवर्तन। अब उससे आगे बढ़ते हैं। राहु आए हैं मीन राशि स्पाइसेस 12 नंबर की राशि में। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में जो 12 लिखा है वो इस वाले चार्ट के कौन से नंबर से मैच करता है, जिससे मैच करता है वहां पर आए हैं राहु। राहु क्या करते हैं? राहु है धुआं, उसको कंफ्यूजन देना है, उसको फैलना है, जिसको कहते हैं ना मचाना है, उसको मचाना है, उसको फैलना है, उसको अटेंशन चाहिए। तो ये सारे घर कुछ कुछ चीजें दर्शाते हैं। जैसे कि अगर पहले घर में आया है तो आपका अपने ऊपर फोकस बढ़ गया होगा। अगर 12 नंबर आपके इस वाले पहले से मैच करता है, आपकी कुंडली का 12 जहां लिखा हुआ है वो, अगर 7वें में आया है तो पार्टनर के ऊपर आपका फोकस एकदम से बढ़ गया होगा। पार्टनर ने फैलना शुरू कर दिया होगा, पार्टनर अटेंशन सीकिंग शुरू कर दी होगी। अगर चौथे में आया तो मदर ने कर दी होगी। 9वें में आया तो आपके पिताजी ने, फादर ने शुरू कर दिया होगा। ऐसे ही हर किसी के लिए कोई ना कोई घर होता है, हमारे रिलेटिव्स के लिए। तीसरे में आया तो छोटे भाई बहन ने किया होगा। 11वें में गया तो बड़े भाई बहन ने किया होगा। या इसी तरह से 10वें में आया तो सास ने, मदर इन लॉ ने किया होगा, क्योंकि वो 7वें से 4th है। 4th मदर का हुआ, 7th स्पाउस का, 7th से 4th स्पाउस की मदर। ऐसे ही 7th से 9th स्पाउस के फादर। 3rd में आया है तो ससुर जी ने कर दिया होगा, फैलना शुरू कर दिया होगा, अटेंशन लेनी शुरू कर दी होगी, कुछ ना कुछ ड्रामा ढकोसला अपनी जगह बनाने का शुरू कर दिया होगा। करना क्या है? बस इस बात से अवेयर रहना है कि राहु उनसे करवा रहा है। आधी प्रॉब्लम तो चीज के बारे में पता चलने से ही सॉल्व हो जाती है। अभी हाउस वाइज चलते हैं। फर्स्ट मैंने बताया अपना, सेकंड वेल्थ। वेल्थ पे आपका फोकस आया होगा। स्पीच, कम्युनिकेशन नहीं, सिर्फ स्पीच, बोलना आपका इंप्रूव हुआ होगा, आप ज्यादा बोलने लगे होंगे। अगर 3rd में आया है तो आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव हुई होगी। सोसाइटी में जब आप भाषण देते हैं, आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन होती है, पब्लिक स्पीकिंग होती है, प्रेजेंटेशन होती है, क्लाइंट से बात होती है, कस्टमर से बात होती है, वो आपकी इंप्रूव में हुई होगी। 4th में आया तो घर में हुए होंगे झगड़े। इसमें हमें क्या करना होता है? जब राहु कहीं आता है तो कहीं हमारी अटैचमेंट बढ़ाता है, कहीं बढ़ाता है। राहु तो बढ़ाता ही है, केतु घटाता है। तो हमें क्या करना है? एक ही चीज, जैसे कि इस चार्ट में आप देख रहे हैं बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं हर घर में, तो एक घर में कई सारी चीजें होती हैं। 4th हाउस सुख स्थान है, माँ का भी स्थान है, गाड़ी का भी है, प्रॉपर्टी का भी है। तो गाड़ी और प्रॉपर्टी पे ध्यान देना कम, राहु बिना बात के टेंशन दिला रहा है। मदर पे दे लेना ज्यादा। तो जहां जीवित लोग आ रहे हैं ना इसमें, उन पे थोड़ा ध्यान दे लेना, और जहां नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको थोड़ा इग्नोर कर देना राहु से बचने के लिए। सिंपल। 4th के बाद आते हैं 5th पे, आपकी क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन। अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, राहु का 5th हाउस में आना एक इंडिकेटर है कि अब टाइम है, काफी चांसेस हैं होने के, लेकिन मेडिकल हेल्प लगेगी। 6th हाउस में आपके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दुश्मन, आपके लोन्स, आपके ऑब्स्टेकल्स बढ़ेंगे, राहु उसमें प्रॉब्लम देंगे। 7th स्पाउस को फोकस चाहिए। स्पाउस जो है वो पार्टनर है। 7th हाउस पार्टनरशिप का होता है। बहुत लोग उसको मैरिज का भी बोलते हैं, बट इट इज नॉट ओनली मैरिज, और भी चीजें हैं। 7th हाउस उन सब रिलेशनशिप्स का है जो आपके ब्लड रिलेशन नहीं है। ब्लड रिलेशन नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट कौन? स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ। ब्लड रिलेशन नहीं है लेकिन क्लोज रिलेशन है। उसके बाद आपके दोस्त 7th हाउस से आएंगे। आपके बॉस, क्लाइंट, कस्टमर, सप्लायर, वेंडर, सब 7th हाउस से। जिससे भी पार्टनरशिप है, बिजनेस पार्टनर, सब 7th हाउस से। उन्होंने फोकस खींचना शुरू कर दिया होगा अगर राहु आए हैं 7th हाउस में। तो 8th, बीमारियां बढ़ेंगी बहुत ज्यादा, खासकर चेस्ट रिलेटेड, ब्रीदिंग रिलेटेड। 9th, भाग्य में उदय होगा। भाग्य में उदय होगा, लेकिन धर्म से आपको प्रॉब्लम होगी। आप मंदिर जाना बंद कर देंगे, आप भगवान में विश्वास करना बंद कर देंगे, आप चीजों को चैलेंज करना शुरू करेंगे और अपनी अलग ही कंफ्यूजन की दुनिया में रहेंगे। 10th हाउस में अगर राहु आया तो बहुत बढ़िया, एक से ज्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम देगा। बहुत अच्छा टाइम है कोई सेकंड इनकम, फ्रीलांसिंग, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा शुरू करने का। 11th में आया गेन्स, लाभ स्थान, गेन्स बढ़ेंगे, लाभ बढ़ेगा। आप हर चीज को रिटेन करना चाहेंगे। किसी से दोस्ती की, आप दोस्ती को रखोगे अपने पास संजो के, संभाल के। किसी पे कोई मदद की, किसी पे एहसान किया, आप उसको अपने पास, एहसान को बचा के रखोगे, कुछ खराब करके उसको बिगाड़ेंगे नहीं। और 12th लॉसेस, एक्सपेंसेस, वो बढ़ेंगे।
अब राहु के बारे में एक दो चीजें और बताता हूं। पहले तो उपाय बता देता हूं। जिसका भी ऐसी जगह आया है राहु की उपाय करना है, प्रॉब्लम कर रहा है, 2-3 सिंपल से उपाय हैं। मोर पंख देखा है? मोर का पंख अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है। मेरे ज्यादातर क्लाइंट साउथ इंडियन है तो उधर के नाम मुझे ज्यादा याद रहते हैं, पर नॉर्मली मोर पंख या मोर पंखी बोला जाता है। आपको वो चाहिए नेचुरल, कटा हुआ नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल मोर पंख जो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा 20-30 रुपए का। आपको मोर पंख एक डिस्प्ले में रखना है, कबर्ड के अंदर नहीं रखना है, बुक के अंदर नहीं रखना है, जेब में नहीं रखना है। जहां भी आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं वहां एक मोर पंख रख लीजिए। सबसे अच्छा उपाय है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। अगर इससे ज्यादा करने की जरूरत है तो राहु बोलते हैं कि आपको हम्बल रहना है। राहु वाले इंसान को जब आप बोलेंगे ना कि लंगर देखा है, भंडारा देखा है कभी, वो बोलेगा हाँ हाँ भंडारा करना है, लोगों को खाना खिलाना है, मैं खिला दूंगा। ये नहीं करना है। लंगर में भंडारे में खाना खाना है, आपको लाइन में लग के सबके साथ जमीन पे बैठ के खाना खाना है। ये भी एक राहु का उपाय है। और भी हैं, जैसे कि सर्दी का मौसम है, नीले रंग के कंबल या गर्म कपड़े आप डोनेट कर सकते हैं किसी एक्चुअल नीडी को। ज्यादातर जो लोग आपको मिलेंगे वो मिलेंगे जिनके पास बहुत सारे रखे हैं, आपसे लेके वो जाके बेच देंगे, उससे सोल्यूशन नहीं होता। एक्चुअल नीडी को, मेरे क्लाइंट्स को मैं सजेस्ट करता हूं रात के टाइम गाड़ी में रख के चले जाओ, रोड पे आपको कोई ना कोई ठंड में ठिठुरता हुआ मिल जाएगा, उसको दे देना। ये आप कर सकते हैं। सिंपल सी रेमेडीज हैं। और एक खास बात, राहु आए हैं मीन राशि में। मीन राशि है जुपिटर की, बृहस्पति की, भगवान की। तो राहु के मीन राशि में आने से अगले 1.5 साल तक आप देखेंगे धर्म के बारे में बहुत अंधविश्वास, बहुत अंधप्रचार, बहुत दुष्प्रचार दिखाई तो देगा, लेकिन उसका मोटिव कुछ और है। आपको दिखाई देंगे लोग रोज मंदिर जा रहे हैं, फोटो आपके सामने रोज आएगी, व्हाट्सएप स्क्रीन और व्हाट्सएप ये सब भी राहु ही होते हैं। रोज व्हाट्सएप पे आपके धर्म के बारे में आएगी, वो देखो धर्म को ऐसे नुकसान कर दिया, हमारा धर्म ये बोलता है, हमारा धर्म ये सब 99% इसमें से झूठ होगा। ये आएगा, 1.5 साल चलेगा। राहु और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, राहु मीन राशि में है। धर्म के बारे में बकवास बहुत ज्यादा फैलेगी। जितना इस पे कम ध्यान देंगे आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज कंफ्यूजन, आपका अटेंशन राहु ले जाएगा, आपकी काम की चीजों से हट जाएगा। अगले वीडियो में 1-2 दिन बाद आएगा, अभी नहीं आएगा। मैं शुरू करूंगा एस्ट्रोलॉजी में या तो हाउसेस सिखाऊं या प्लैनेट सिखाऊं या राशियां सिखाऊं। 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट्स, 12 राशियां। आप कमेंट्स में बताइए कहां से शुरू करना चाहते हैं, उससे शुरू करेंगे। एकदम सिंपल रखूंगा, कंफ्यूजन में करता ही नहीं हूं। मेरा पर्पस है ये एस्ट्रोलॉजी बताने का कि आपको इतना समझ में आ जाए कि आपको पता चले करना क्या है। जैसे कि एक अगर मैं एग्जांपल दूं, सपोज आपको जूस पीना है, तो कैसे पीना है? दुकान पे जाना है, पैसे देने और जूस पी लेना है, इतना ही करना है ना। तो मैं आपको ज्योतिषी नहीं बना रहा हूं, आपको कंसल्टेंट नहीं बना रहा हूं। मैं बस आपको इतना बता रहा हूं, जूस की दुकान नहीं खुलवा रहा हूं। मैं इतना बता रहा हूं कि इतना तो पता हो कि जूस असली है कि नकली है, और जूस पीना कौन सा है। पैसे तो दोगे ही, अपनी दुकान थोड़ी ना बंद कराऊंगा आपको ज्योतिषी बना के, पैसे तो देने ही है। इतना तो पता चल जाए कि सही क्या है गलत क्या है, थोड़ा आइडिया हो। किसी भी चीज को 30-40% समझने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, 100% सीखने में बहुत टाइम लगता है, सीए बनने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन 30-40% अकाउंटिंग आप आराम से सीख सकते हो। तो बस इतना कि आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हमारा हजारों साल पुराना ज्ञान है, क्यों खराब करना, सीख लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छा कंटेंट लाने वाला हूं।